मैं हूं इस वक्त बेलसुही ग्राम सभा में और मेरे साथ हैं उमेश कनौजिया जी, जो प्रेजेंट टाइम यहाँ के प्रधान हैं। मैं प्रधान जी से यह पता करने की कोशिश करूँगा कि प्रधान जी, आपके गांव में इस वक्त क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बिगड़ रही है। प्रधान जी सत्यता हमारे सामने पेश करेंगे। हमारे गांव में साइकिल का प्रधान बनेगी, मंत्री सरकार बनेगी और साइकिल का आपका कहना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतने वाला है। हाँ, समाजवादी प्रत्याशी हमारे गांव में जीतने वाला है। कुछ तो आपके पास होगा भाई, ऐसा कि क्यों जीतने वाला, क्या उन्होंने कुछ क्या किया है, या जो प्रेजेंट टाइम प्रधान यहाँ से विधायक है उनसे क्या नाराजगी है? वो भी तो 5 साल से प्रधान है, विधायक है। हमारे गांव में दराम चौधरी विधायक थे, कुछ काम नहीं किए आज तक। बेलसुही गांव में कभी देखभाल नहीं किए। लोग बोल रहे हैं 5 साल हो गए यहाँ पर आए नहीं। 5 साल हो गया, कभी तक मुंह दिखाए नहीं ग्राम बेलसुही में। अच्छा, हाँ, अभी तक आए नहीं। और उनकी विधायक निधि से कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं किए अभी तक इधर शकल नहीं दिखाए। विधायक जब से हुए 5 साल हो गया। 5 साल हो गए यहाँ पर आए नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है मतलब जो विधायक निधि होता है या सांसद निधि होता है, सांसद भी तो यहाँ से भाजपा के हैं। तो यहाँ पर मतलब विधायक निधि सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ। लेकिन गांव में तो काम अच्छा हुआ। प्रधान निधि जो होता है उससे तो काम बढ़िया हुआ है। हाँ, काम तो बढ़िया हुआ है, बगैर विधायक बहुत रोक टोक करते थे। अच्छा, हाँ। तो आपका ये मैं आपसे पूछ रहा था, जो महंगाई का बहुत ज़्यादा ये है कि भाई महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? महंगाई तो बहुत हो गया है। 200 रुपया लीटर तेल बिकता है, खाने का आदमी भूखा मर रहे हैं। 200 रुपया तेल है और उसके बाद महंगाई पूरा आ गई है, तो वह पब्लिक कैसे जिएंगे? तो यहाँ से और भी तो प्रत्याशी है, भाजपा है, इन लोगों में से किसकी लड़ाई है? सपा वो अपना एक साइकिल का है। साइकिल का है। हाँ। टिकट का बंटवारा हो गया कि नहीं अभी? टिकट का बंटवारा भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। मतलब कोई भी प्रत्याशी आएगा, हाँ। समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट है? समाजवादी पार्टी का सपोर्ट है। अच्छा, हमारे पास समाजवादी है, वही का सपोर्ट रहेगा। और ये यहाँ पर कौड़ा जो बढ़ रहा है, ये मतलब आपके प्रधान की तरफ से? हाँ, प्रधान की तरफ से कौड़ा बढ़ा है। आपने बहुत काम किया गांव में। बहुत काम किया है। आपसे पूछना चाहता, आपका क्या नाम है? हाँ भैया, तू ही बताओ। सोनू पांडे हमारा नाम। आपका सोनू पांडे नाम है। तो पांडे जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुझे कई लोगों ने बताया कि चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन पांडे लोग का जो वोट है ना वो भाजपा को ही जाता है, लेकिन आपका कुछ तो अलग ही कहना है। गलत बात है। कोई किसी के साथ शादी नहीं किसी पार्टी से किया है। जिसको जो चॉइस करेगा उसी को वोट देगा। सपा को पोल करेंगे हम लोग अब की बार। अच्छा, आप लोग अब की बार सपा को पोल करेंगे? हाँ। क्यों? इनकी गुंडई इनके राज्य में गड्ढा कहते हैं, गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त बन रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास रुक गया है इनकी सरकार में। क्या हो रहा है? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। 100 रुपये लीटर कड़ू का तेल बिक रहा था, 200। एक गरीब के यहाँ चूल्हा जलने में दिक्कत हो जा रही है। साग भाजी इतने महंगे, तेल मसाला, कैसे जीवन यापन कटेगा उसका? सड़क का जो मामला है बस्ती में कि 300 सड़क जो है ना हवा में बन गई और कानो कान किसी को पता नहीं चला। मेरा आपसे सवाल यह है, मान लिया जो मौजूदा सरकार है उसके शासनकाल में सड़क का घोटाला हुआ है, तो विपक्ष क्या कर रहा था? अब ग्रामीणों को थोड़ी न पता था कि 300 सड़कें हवा में बन गई। अब हम लोगों को पता थोड़ी न था। आप बताए तब। अच्छा, मुझे आप बता रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है? आप बता नहीं, कोई पता नहीं है कि 300 सड़कें बन गई। आज आप बताए तो हम लोगों को पता लगा कि 300 सड़कें कागज में बन गई। मैं आपका नंबर लूँगा, आपको भी लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना। अमर उजाला जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब में आया हुआ था। ये 2017 का मामला है। और अभी महाराजगंज में 27 करोड़ का सड़क जो है ना केंद्र सरकार से पैसा ले लिए और वो भी हवा में बना दिए। तो मेरा ये कहना है कि लोग देखो, आप वोट सपा को दो, बसपा को, किसी को वोट दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो आदमी विपक्ष में है, तो जब ये घोटाला होता है तो विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए।
अरे तो बंदर बांट हुआ होगा तब ना हवा में बनी होगी, सड़क की वैसे बन गया होगा। अधिकारी से लेके कर्मचारी तक 60% उन्हीं को चाहिए ने, विधायक मंत्री से सांसद से लेके सबको 60% चाहिए। 40 में काम कौन करवा देगा? 40 रुपए में 100 रुपए जो मिला तो 60 उनको चाहिए और 40 में काम करवाना है। कैसे काम होगा 40 में? तो हवा में बनना है, इसके लिए हवा में बनना है। हाँ। तो आप, मेरा ये कहना है कि जो वोट देने के लिए है ना, तो सपा से आप ये तो क्वेश्चन कर सकते हो ना कि भाई ये भ्रष्टाचार कैसे हो गया। अरे बिना वो सपोर्ट किए होगा तब ना भ्रष्टाचार हुआ होगा। बीजेपी जिसकी सरकार है, हाँ। डबल इंजन की सरकार सपोर्ट की होगी ना उसको, नहीं तो बैठती उधेड़ बुन नहीं कर देती। दोनों डबल इंजन की सरकार, केंद्र राज्य, वो हिस्सा लिया होगा उसमें, इतना परसेंटेज हमें चाहिए। तो उन्होंने परसेंटेज लिया तो तभी ना, तो वही उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी हर जगह बैठे हैं ना, दस्तखत पेमेंट भुगतान के लिए। सपा जबरदस्ती थोड़ी पेमेंट करवा लेगा बिना बनवाए, उनके बिना सहयोग के। वो भी तो रहे हैं सबके ऊपर, लेकिन वो भी तो फिर दोषी हैं। वो कहाँ दोषी हैं? उनको जबरदस्ती काम दिया, कहाँ काम करवाते हैं? कितना पेमेंट है नहीं हुआ होगा अभी बेचारों का। आवाज नहीं उठाना चाहिए था। अरे अब ग्रामीणों को कोई नॉलेज नहीं है तो कहाँ से? नेता लोग को, हाँ, नेता लोगों को आवाज़, उनके विधायक को, बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। जो प्रत्याशी यहाँ से बसपा के हैं, चाहे सपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, है ना, ये प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे आपसे, तो इनका जब ये लूट चल रही थी तब इन लोगों को तो ये आवाज़ उठाना चाहिए था ना। कोई क्वेश्चन ये है। हाँ, लेकिन कोई बताइए आवाज़ उठा रहा है, कोई विधायक या मंत्री या प्रत्याशी जो है, तो इनको वोट कैसे बनता है? मार के बैठे हैं। एक आदमी चोरी कर रहा है और एक आदमी चोरी का सपोर्ट कर रहा है, तो इनको जो सपोर्ट कर रहा है उसको वोट कैसे बनता है? केवल नाम, उन सपा को बदनाम करने के लिए टेंडर उनके नाम से इशू होता है, सारे काम बीजेपी के चमचे करते हैं। अच्छा, ये काम सब बीजेपी वाले करते हैं? हाँ। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर अब आपके नाम पे हम भुगतान करवाएंगे आपको बुला के कि चलिए रिक्वेस्ट करके, बिना मिली भगत के काम होगा कहीं? मतलब आपका कहना यह है कि इस बार सरकार क्या होने जा रही है? आपकी सरकार अखिलेश यादव की होगी। अखिलेश यादव की। हाँ। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप सरकार के बारे में बता दीजिए। सरकार अब की अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव की हाँ, बनेगी। हाँ। आप क्या बोलेंगे सर? जी, अखिलेश यादव। अरे मुँह खोल दो, कौन है मुँह? अरे लो। आपका नाम क्या है? फरहान खान। फरहान खान जी। आपको मतलब ये महंगाई जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत महंगाई है। महंगाई बहुत है। और क्या? पेट्रोल क्या भाव है? पेट्रोल 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये लीटर है। और क्या? कम है ना कुछ यहाँ पर? अरे कुछ होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। 2, 4, 5 रुपये बस। क्या काम करते हो आप? हम क्या पढ़ाई करते हैं। और क्या? अभी पढ़ाई कर रहे हो? और क्या? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बन रहा है कुछ? बेरोजगारी का मुद्दा क्या बन रहा है? अब पब्लिक एकदम महंगाई से बेचार है और मजदूर लोग को महंगाई बढ़ ही नहीं रहा है। मजदूर लोग को की मजदूरी बढ़े। अच्छा पांडे जी, खाली बढ़ गया है। मैं पांडे जी आपसे ये पूछ रहा था, आपको शायद पता होगा उत्तर प्रदेश में अब तक कितने प्रधानमंत्री बन गए? नहीं पता आपको? 9 प्रधानमंत्री अब तक बन चुके हैं। जिस स्टेट से 9 प्रधानमंत्री बने हों, उस स्टेट का आज ये हाल है कि लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ, इधर उधर जा रहे हैं। सच्चाई है ना? हाँ, वापस आ रहे हैं। बेरोजगारी इनके सरकार में ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इधर से उधर बेचारे लेबर बस्ती जाते हैं, रोटी बांध के वापस आते हैं। काम सब एकदम ठप हो गया है इनके गवर्नमेंट में। आपको सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? एक ही थाली नहीं है, लेकिन अखिलेश इनसे ज़्यादा काम करता है। ये किए क्या 5 साल में? वो तो बहुत कुछ किया। ये तो अपना उसका बोर्ड तोड़ के अपना बोर्ड लगाना शुरू कर दिए। एक बात मैं आपको बताऊंगा, अखिलेश यादव ने जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया है उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं है। ऑल वर्ल्ड में उसका कोई जवाब नहीं है। पूरा ऑल वर्ल्ड नाम लेता है उसके लिए, आगरा एक्सप्रेसवे के लिए पूरा ऑल वर्ल्ड प्रशंसा करता है। ये केवल बीजेपी गवर्नमेंट नाम बदलने में आगे है। नाम बदलने में आगे? हाँ, बस नाम। ये नाम वो रख दो, वो नाम उधर। फैजाबाद को अयोध्या बना दे, बनारस को काशी बना दे और
100 नंबर को 112 बना दिया, केवल नाम बदलने में आगे हैं बस। इनकी यही व्यवस्था है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अखिलेश की सरकार इसके पहले थी, इतनी बेरोजगारी नहीं थी, सब कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे थे। आप क्या काम करते हो? हम भी कुछ नहीं, बैठे हैं। आप भी बेरोजगार हो? अब लॉकडाउन हुआ तब से बैठ गए हैं, बेरोजगार है। नौ कंपनी बंद हो गई, कहाँ जाएं अब। आप चाचा क्या बोलोगे? हमारे कुछ नहीं बोलो, का इनके बुराई बतुआई का, क्यों बुराई थोड़ी बतवाएगा भाई। का इनके राज मतलब में। आप जो है हाँ। इस टाइम का पे बीटीसी है। अच्छा इससे एक मिनट। पूछ लीजिए आप। तो आपको कोई परेशानी नहीं है? सरकार बदल रही है कि वही सरकार रहेगी? सरकार बदली अब की, अच्छा। न इनके सड़क बंद हुए, इनके खाली एक चीज लौकत में कोरोना 3 साल से लड़के पढ़ ही नहीं पाओ थे। सारा ये रेलवे बेचिन, एयरपोर्ट बेचिन, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कुछ के बाद कुल तो बेचे, सब बेच लिहिन। इनके सरकार रही कैसे रही? सरकार जा रही है। और क्या? आज आप बीडीसी पंचराम पूरा नाम बताओ। पंचराम बीडीसी। अरे सर नेम का मतलब यादव हो कि पंडित हो क्या हो? चमार हो। हाँ तो क्या कौन सी बात है? तो अच्छा आप ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं? नहीं है। खुश नहीं हो? नहीं क्यों नहीं खुश हो? नहीं, वो गलत काम कर रहा है इसलिए नहीं खुश है। भाजपा से नाराज हो? बहुत पक्का नाराज है हम। अच्छा, ज़्यादा पीड़ा किससे है? भाजपा से। नहीं, भाजपा से पीड़ा है। हाँ। भाजपा ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे ज़्यादा पीड़ा है? बहुत ज़्यादा कर्म कर दिया है, इतना कि पहला नंबर बेरोजगार हैं हम। अच्छा, बेरोजगार है। हाँ, मिस्त्री। हाँ हाँ। अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है गांव में। महंगाई इतना हो गया, कौन घर बनाएगा, कौन प्लास्टर कराएगा, कौन इंटरलॉकिंग कराएगा। अच्छा, ये मतलब मिस्त्री का काम करते हैं, घर बनाने का? हाँ, घर बनाने का घूम रहे हैं। अच्छा, पहला नंबर रोजगार, बेरोजगार क्या, बेरोजगार। महंगाई इतना लंबा है, घर चलना दूभर हो गया। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तो दयाराम हैं, लेकिन बेकार हैं। अच्छा, 1 पैसा की मांग है। 1 पैसे की मांग है। तो इसके पहले तो बहुत भारी ज़्यादा वोट से जीते थे वो। जीते थे ना, 40-50 हज़ार वोट से जीते थे। जीते थे, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो आप- देश को थे इसलिए जीत गए थे। अच्छा, अब की बार क्या होने वाला है? अब क्यों हार जाएंगे? पांडे जी हाँ जी। है 50,000 की मार्जिन से लगभग जीते थे। अब की बार क्या होने जा रहा है? अब की वो कम से कम 50 क्या 60-70 हजार वोट से हारेंगे, यहाँ से इतने वोट से हार जाएंगे? हारेंगे अब की। ये पांडे जी का वादा है। हाँ। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र कुमार। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी बताइए। हम लोग पहले ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आई, हाँ। लेकिन युवाओं को बेरोजगार बना दी। मोदी जी ने कहा कि आप लोग पकौड़ा बेचिए, हाँ। और आप लोग कोई रोजगार नहीं है। जो भी परीक्षा आप कराते ग्रेजुएट हैं? मैं बीएड हूँ, टेट पास हूँ। अच्छा। एक बेरोजगार युवा हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। और क्या है, मोदी जी ने गांव वालों को या ग्राम सभा स्तर पे केवल लुभाना देते हैं, और कोई इनके में दम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी शासन जो है किसी को चेंज किया जाए, क्योंकि जो हमारे दयाराम चौधरी है 5 सालों किसी के बीच नहीं आए, किसी के बीच आए नहीं? किसी के बीच आए ही नहीं गांव में कि एक बार दर्शन दे जाएं। तो आप लोगों ने कभी उनको कोई फंक्शन वगैरह कुछ हुआ हो, कोई आके बोला हो कि ये काम करा दो, काम कर, कभी कोई गया बोलने? भाई जब वो कभी आते ही नहीं है तो उनको क्या, बहुत बार लोग बुलाने गए। अच्छा, बहुत बार बुलाया लेकिन आते ही नहीं है। हमारे प्रधान जी ने कई बार बुलाया। तो इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार तो दयाराम चौधरी कम से कम 50,000 वोटों से हार रहे हैं अच्छा, बस्ती से। सबसे ज़्यादा पीड़ा किस बात से है? महंगाई को लेकर त्रस्त है जनता, महंगाई को लेकर। बेरोजगार है, रोजगार लोगों को चाहिए। बस्ती में 300 सड़क हवा में बनी, उसके बारे में पता है? बस्ती की सड़क एक भी नहीं बनी है, सब कागज में बन के तैयार है। ये मालूम है आपको? हाँ, ये मालूम है। तो जब प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने तो सवाल करोगे? क्यों नहीं किया जाए, उनसे सवाल किया जाएगा कि हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं हुआ अभी तक। योगी बाबा ने कहे थे गड्ढा मुक्त करवा देंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं वो तो भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ है। जो लोग विपक्ष में हैं उनसे भी तो सवाल बनता है, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाए? वो लोग जो सत्ता में हैं वो तो भ्रष्ट हैं, जो विपक्ष लोग हैं वो एक दबे कुचले लोग हैं।
क्योंकि आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। भाई ये लोकतंत्र में कौन दवा कुचला है? अभी तो आवाज़ उठाने में कोई पाबंदी थोड़ी है। नहीं, आवाज़ कोई नहीं उठा पा रहा है। अच्छा, हाँ, आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है। आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है बताइए? ग्राम बेलसही। तो ये थे ग्राम बेलसुही में प्रधान जी के पास हम आए हुए थे। इनके कामों की इतनी चर्चा है, इतनी तारीफ़ है कि बेलसुही गांव जो है ना, बस्ती ज़िले में कहीं भी आप ले लो तो यहाँ पर जो है इनकी बहुत तारीफ़ है। बहुत अच्छा काम हुआ है बेलसुही में। मैं रशीद अहमद चौधरी, RAC न्यूज़ के लिए